हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और जहां में प्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है बिल्कुल सही लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज पास्ट टेंस को लेके। हम बात करेंगे पास्ट टेंस की डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस क्या है, पास्ट टेंस कब यूज करना है, पास्ट टेंस कैसे बोलना है, पास्ट टेंस बोलने के लिए क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जितनी ही आज की वॉर पता है ना, वॉर पास्ट टेंस की। और ठीक है, तो हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस। हम पढ़ने वाले हैं यहां पर, ठीक है, डिफरेंट्स। ठीक है, हम बात करेंगे डिफरेंट सिचुएशन यहां पे क्या क्या बच्चे हो सकती हैं, है ना। तो उन सिचुएशन को हम समझेंगे आज, ठीक है। ये तो पास्ट टेंस की यहां पर सिचुएशंस क्या क्या है उसको हम जानेंगे। तो बस आप फोकस करना और बिल्कुल ही मजा आपको आने वाला है आज की वीडियो में। पास्ट टेंस आपको ऐसा आ जाएगा, मतलब आपको पास्ट टेंस का पूरा मतलब समझ में आने वाला है कि पास्ट टेंस आप कम्युनिकेशन में, स्पोकन में, राइटिंग में यूज कैसे करना है। तो फर्स्ट यूज ये बता रहा हूं कि यदि कोई काम आपने कल परसों किया है, कल परसों कोई काम किया आपने पास्ट टेंस में किया है, एक दो घंटे पहले किया हो जो काम आपने, वो सभी चीजें पास्ट टेंस में आएगी। यदि कोई व्यक्ति आपसे जानना चाह रहा है कि भैया 2-3 घंटे पहले आपने क्या किया है, कई बार इंटरव्यू में होता है कि बोलते हैं व्हाट इज है ना, टेल मी अबाउट योर पास्ट, है ना। अभी आपने अराउंड 15 या 1 आवर्स या बोलते टेल मी अबाउट योर यस्टरडे, आपने यस्टरडे के बारे में बताओ। तो जो बताएंगे यस्टरडे के बारे में सब पास्ट टेंस के अंदर ही आएगा। उस केस में आपको यूज करना है पास्ट टेंस, सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा आपको, और यूज करना पड़ेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यूज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। इसका यूज करके आप बीते हुए कल के बारे में किसी को बता सकते हो। हुआ क्लियर? ये हुआ फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। आपको यह बताना है पास्ट टेंस, है ना। अब हम बात कर रहे हैं बीते हुए समय के बारे में, है। भूतकाल में जो काम हो चुका है आप उसके बारे में बताना चाह रहे हो। और उस केस में आप, हम जानते हैं बहुत सारे सेंटेंस वर्ड आते हैं। एक तो यस्टरडे बताता है, ये बीते हुए दिन को बताएगा बच्चों। एगो भी, और आप लास्ट का भी यूज कर सकते हो कि लास्ट डे कौन सा था, लास्ट मंथ में आपने कौन सा कार्य किया, लास्ट ईयर। तो ये सब चीजों से आप पास्ट टेंस को बनाने में आपको मतलब हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। यस्टरडे, एगो, लास्ट डे एंड मंथ। फॉर एग्जाम्पल देख लो, हम बात करें जैसे कि वी वेंट टू स्कूल लास्ट संडे। भैया संडे को स्कूल कौन जाता है, झूठ बोले कौवा काटे, भैया संडे कुछ काम हो चले होंगे। तो वी वेंट, हम लास्ट संडे को हम स्कूल गए थे। पास्ट टेंस की बात मैंने बता दी आपको। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं। कोई भी काम आपने 2-3 घंटे पहले किया है ना, बना दो सेंटेंस के ऊपर। आपने खाना खाया है, आपने कुछ पढ़ा है, आपने गेम खेला है, आप कहीं गए हो, तो पास्ट टेंस के अंदर ही वो काउंट होगा। रूल सब्जेक्ट वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो पहली कंडीशन बीते हुए समय के बारे में बताना, जिनका वर्ड का यूज करना है। एग्जाम में कैसे आएगा, यदि आप 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम में आपको फिलहाल में आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, शी कुक पिज्जा, ठीक है, शी कुक पिज्जा यस्टरडे। एग्जाम में आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ये वर्ड होते हैं एक तरह के इंडिकेटर्स। क्या होते हैं? एक तरह के होते हैं एडवर्ब्स होती है जो हेल्प करती है आपकी टेंस को पहचानने में। तो देखो यहाँ पे यस्टरडे आ रहा है तो समझ जाना आपको यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। और भैया एक खुशखबरी बात ये भी है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हो आप तो उसका सब्जेक्ट के एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल्स होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भैया आपके लिए बम्पर ऑफिस चल रहा है, बम्पर ऑफर चल रहा है पास्ट टेंस के अंदर कि भैया सब्जेक्ट कुछ भी हो व्हाटएवर, बट आपको यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है, कोई फर्क पड़ रहा है इस पे नहीं। उतारो भैया, फर्स्ट रूल तो हो गया आपका, ठीक है। अब अपन सेकंड रूल पे आएंगे, ठीक है। यस्टरडे, एगो, लास्ट आपको याद होना चाहिए, ओके। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट की। भैया इसको क्यों नहीं मिटा रहा, भाई ये भी इसी से कनेक्ट है।
यदि कोई काम पास्ट में आपका हुआ है बीते समय में के बारे में, ठीक है, बीते हुए समय में, है ना, किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य, कोई काम किया और उस समय जो कार्य किया है ना, उस कार्य को समय होने में, उस कार्य को पूर्ण होने में, पूरा होने में कितना समय लगा है आपको नहीं पता, ठीक है। कोई काम पास्ट में किया आपने, ठीक है, उस काम को पूरा होने में कितना समय लगा उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो भी पास्ट टेंस में ही काम होगा, ठीक है। कार्य के, वे राइटिंग थोड़ी अच्छी है हिंदी में, कार्य के पूर्ण होने में। सर क्या मजाक कर रहे हो यार, ना आपकी राइटिंग इंग्लिश में अच्छी ना हिंदी में अच्छी है। कार्य के पूर्ण होने में, आपको सर कैसे बना दिया यार, है ना, कार्य के पूर्ण होने में, है ना, कार्य के पूर्ण होने को लिखा, हुने, हुने, सच में आपको हिंदी भी नहीं सर, आपको कार्य को पूर्ण होने में, है ना, लगे समय की जानकारी ना होना। सर क्या कहना चाहते हो, तो सुनो बच्चों, में कहना चाहता हूं हम बात करने वाले, सपोज करो यहां बात किया, जैसे सोनमा वेंट टू मार्केट, भैया मार्केट चली गई, बोले ठीक है, क्या करने गई है मार्केट, सब्जी लेने गई है, जो भी है, सोनम वेंट टू मार्केट, अभी मार्केट गई है, पास्ट टेंस में काम था, मार्केट गई थी, सी वेंट टू मार्केट। अब कार्य के पूर्ण होने में कितना समय लगा हमें मालूम नहीं, भैया मार्केट गई है तो मार्केट में कितना समय लगा इनको, वी डोंट नो। मतलब कहने वाली बात है, कोई काम पास्ट में हो रहा है और उस काम को एग्जीक्यूट होने में जो टाइम लगा, वी डोंट नो, उस बारे में जानकारी नहीं है, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, उस केस में आप इसी टेंस का यूज करने वाले हैं, ठीक है। राइट डाउन करो, राइट डाउन करो गाइस, कोई भी टेंस आप लिखो सकते हो आप, ठीक है, आएगी। वेंट टू, कुछ भी लिखो, आई वेंट टू टेम्पल, ठीक है, आप टेम्पल चले गए, ठीक है। शी रोट अ स्टोरी, कोई भी काम आप लिख रहे हो या कोई काम कर रहे हो कहीं जाने का जिसके पूर्ण होगा समय पता नहीं है, ठीक है, ये हो गया सेकंड सिचुएशंस। मतलब इसका मींस देखो, इतना आप लोग कॉम्प्लिकेट मत होना भाई, इतना कॉम्प्लिकेट है भी नहीं, बस आज कोई भी काम पास्ट में 1-2-3 घंटे पहले बस इसको फॉलो कर लेना और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। रूल सेकंड पे आते हैं, हो गया सेकंड, थर्ड पे आते हैं, इसको उतारो पहले आप, ठीक है। पहले बच्चों आ जाए, थोड़ा इंक का है इश्यू, या मार्कर तो अभी नया लाया था, उसके बाद ही हमारे से पुत्र लगा सा कहीं यूज किया है और उसने इसको कहीं दीवार पे चला दिया है और जिसके बाद मेरा मार्कर की तो भैया सांसें अटक गई है, ठीक है। चलो अब तीसरी कंडीशन यहां पे क्या है, हैबिट, कि भैया तुम लोग पहले बहुत बड़े नशेड़ी थे, गंजेड़ी थे, मतलब मेरा कहना था कि आप लोग पहले पास्ट में जो काम किया करते थे लेकिन फिलहाल अब नहीं कर रहे हो, पुरानी आदत है आपकी लेकिन वो आदत छूट गई है, उस केस में भी आप पास्ट टेंस का यूज ही करेंगे, ठीक है। तो हैबिचुअल्स है ना, मतलब क्या कि हम बात करने वाले पास्ट में ना, भूतकाल में, ठीक है, आदत को बताने में, आदत बताने में, भैया भाई भूतकाल की आदत तुम्हारी बहुत ही खतरनाक है सर, बताएंगे तो आप पता नहीं क्या हो जाएगा, बवाल आ जाएगा, हम तो थोड़ा सुधर गए अब, ठीक है। देखो सबकी कंडीशंस क्या है, भूतकाल में जो आदत है उसको बता रहे हो, ठीक है। तो इस केस में आप यूज करना पास्ट टेंस में जो हैबिट यूज करते हो, लेकिन वो हैबिट अभी नहीं कर रहे हो आप, पहले किया करते थे भैया, पहले हम क्या करते थे भैया, पहले हम दोनों बिस्तर पे सोते थे, हमने क्या कर दिया, ठीक है, बिस्तर पे सोते बिस्तर गीला कर, लेकिन अब नहीं करते, अब थोड़े बड़े हो गए भैया, मैच्योर हो गए भैया, हम पहले भैया पेड़ पे चढ़ जाया करते, लेकिन अभी कोई बोल चढ़ने के लिए चढ़ ही नहीं पाएंगे भैया। इन सारे केस में हम याद करें पास्ट टेंस का यूज करेंगे और एक वर्ड आएगा आपका यूज टू, जो पास्ट टेंस की बात को बता रहे हैं, जो पहले कर लेकिन अभी आप नहीं कर रहे हो आप। फॉर एग्जाम्पल देखो, ही यूज टू वॉक इन मॉर्निंग, भैया पहले मॉर्निंग वॉक करने जाता था बंदा, ठीक है, अभी क्या हो गया, वो मॉर्निंग वॉक करने नहीं जा रहा है, पहले जाया करता था, पहले इसको किसी ने ज्ञान बांटा कि भैया जाया कर थोड़ा सा फायदा होगा, लेकिन वो काम अब नहीं कर रहा है, पहले किया करता था, उस केस में भी आप पास्ट टेंस का यूज करने वाले हो दोस्तों, इसको राइट डाउन करें, ठीक है। हो गया बच्चों,
आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यदि कोई काम आप बता रहे हो पास्ट टेंस में, से कि हम कह सकते हैं कि ही नेवर वेंट टू टेम्पल। भैया वो आज तक अभी मंदिर गया ही नहीं। ये भी आप किसी की आदत को बता रहे हो पास्ट टेंस में कि भैया पहले से वो काम नहीं कर रहा, अभी भी नहीं कर रहा ही, तो इस केस में आप नेवर यूज कर सकते हैं। ही नेवर वेंट टू मार्केट टेम्पल, ही नेवर वेंट टू है ना स्कूल, एनीथिंग एल्स आप लिख सकते हो है ना। ही नेवर मिस द ट्रेन, उसने आज तक कभी ट्रेन मिस की ही नहीं, इतना पंचुअल है बंदा। तो इन सब चीजों को हम पास्ट टेंस की हैबिचुअल बातों में लेके इसको राइट डाउन कर लेंगे। उतारो बच्चों, पास्ट टेंस बता रहा हूं यूज कैसे करना है। पास्ट टेंस यूज करना आपको आ गया तो पैराग्राफ तो यूं लिखो चुटकी में आप, ठीक है। आप तो मिस दो ना भैया, आप भी लिख के दिखाओ, ठीक है। अरे देखो भाई लिख देंगे, अभी थोड़ा टाइम का इश्यू है ना, अभी देखो तुमको पढ़ा ले रहा हूं तो अभी देखो टॉपिक के बाद रूल खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपना वीडियो भी खत्म हो जाएगा, फिर कौन पूछता है, ठीक है। पूछेंगे मिलेंगे। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। यदि आप कोई सेंटेंस को डायरेक्ट में लिख रहे हो, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना चाहते हो, तो इस केस में इनडायरेक्ट होगा, वो आपका आएगा पास्ट टेंस में। भैया पास्ट टेंस में हमेशा क्यों आता है ये? याद रखो इनडायरेक्ट वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट टेंस में ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे सामने खड़े हो, मैंने आपने मुझसे कुछ बोला, अपन फेस टू फेस बात की आपने, वो तो हो जाएगा डायरेक्ट। और आपकी बात में किसी तीसरे पर्सन से करूंगा ना, तो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट। हुआ क्लियर? जैसे मैंने आपसे बात की, ठीक है, कि या आपने मुझसे बात की कि भैया ऐसी ऐसी बात है, हमको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, तो जो आपने मुझसे बात की ना आपने, ये तो होगी प्रेजेंट टेंस में, ऑन द टाइम, इस टाइम बात की। फिर करीबन 2-3 घंटे बाद, हाँ ना, ये बात मैंने किसी और से कही, 2-3 घंटे बाद ये बात मैंने किसी और से शेयर की, तो जिससे शेयर कर रहा हूं इनडायरेक्ट हो गया। वही बात, आपकी बात मैं तीसरे पर्सन को बताना चाह रहा हूं, तो ये इनडायरेक्ट हो गया, लेकिन 2-3 घंटे बाद बता रहा हूं भाई मेरे, तो हो जाएगा आपका पास्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, हुआ क्लियर? देखो एग्जांपल यहां पर रवि भैया कह रहे हैं, रवि सेड टू, है ना, लक्की से कह रहे हैं भाई, रवि कह लक्की से, भाई सुन लक्की, ठीक है ना, रवि सेड टू लक्की, है ना, आए, ठीक है, गो टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूं, ठीक है। अब ये तो होगा डायरेक्ट हो गया। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करो तो क्या करना, जो स्पीच है आपका, ये पास्ट टेंस में आपका चेंज हो, कैसे? तो रवि हो जाएगा, ये होगा चेंज, टोल्ड हो जाएगा, ये लक्की भैया आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा दैट। दैट इंडिकेट पास्ट टेंस को। आई की बात करें या कुछ ही बात करते, रवि सेड टू लक्की, तो हम बात करें आई गो टू, है ना, जयपुर, तो यहां लिखते हैं, है ना, तो आई लिखा ही लिखते हैं, ही तो बेटर रहेगा, ही गोज टू जयपुर, ठीक है। तो यहां पे ही का ही आ जाएगा, इसकी आएगी सेकंड फॉर्म। अब ऐसे ही वेंट टू जयपुर, देखा आप लोगों ने, यहां मैंने वेंट यूज किया, जब भी मैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहा हूं, तो अब यहाँ पे रिपोर्टेड, ये जो होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा में, इसको होती है स्पीच। स्पीच को हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक हम आपको समझाऊंगा जब समय आएगा तो, ठीक है। इनडायरेक्ट में हमेशा पास्ट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है, याद रखो। रवि ने कहा लक्की से, ही वेंट टू जयपुर, ठीक है। ये बात आप किसी तीसरे पर्सन से कह रहे हैं, रवि लक्की बात को अपन तीसरे पर्सन से कह रहे हैं, तो वहां पे अपन इस चीज को पास्ट टेंस में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उतार लीजिए, हो गया। वीडियो को पोस्ट करो, उतारो, खटखट 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 खटखट, भैया मिटा दे तो खटखट 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 खटखट। भैया जब मिटाना है तो लिखते क्यों? अरे भाई लिखा, वीडियो को पोस्ट करो, लिख लेने का, ठीक है। अब 5वां पॉइंट देखो, यदि कोई कार्य, बिफोर की बात करें, बिफोर तो भैया बहुत सारे केस है बिफोर की, इधर आपका प्रेजेंट टेंस होगा, तो इधर भी क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस, मतलब कि इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या वर्ब में एस ईएस लगेगा, तो इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें भी एस और ईएस लगेगा। बिफोर के बहुत सारे 3 केस तो आपको दिखाने वाला हूं आज। बिफोर की इधर यदि आपके पास पास्ट टेंस है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इधर भी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। बिफोर की बात करें, यदि बिफोर में हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, यदि यहां पर आपका हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो इधर वर्ब की आएगी सेकंड फॉर्म। ये देखो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है हमने बिफोर का, ठीक है। बिफोर से पहले प्रेजेंट टेंस, इधर भी आपका प्रेजेंट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म आएगी, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इधर भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका ये,
ठीक है, हम बात कर रहे हैं इस टेंस की बात करेंगे तो हम केवल इसके ऊपर ही सेंटेंस को बना के आपको बताएंगे। ठीक है, फिर इसको उतारो, फिर से अपन सेंटेंस बना लेते हैं। ओके, चलिए भैया तीनों बता दो सेंटेंस, तीनों पे देख लो, चलो यार तीनों पे देख लो। ठीक है, शुरुआत करते हैं, पहले फर्स्ट वाली करते हैं अपन। ठीक है, बिफोर की बात करें, प्रेजेंट टेंस वर्ब में एस एस आना चाहिए। ठीक है, तो बनाए सेंटेंस, आप भी बना सकते हो, रूल क्या है देखो। तो हम बात कर रहे हैं, सी कुक्स फूड बिफोर। ठीक है, सी कुक्स फूड बिफोर, सी है ना खाना पकाती है इससे पहले, है ना। शी, है ना, शी कुक्स फूड बिफोर शी गोज टू मार्केट। आया समझ में बच्चों? देखो इधर प्रेजेंट टेंस, अगेन द प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सी कुक्स फूड बिफोर सी गोज टू मार्केट, खाना पकाने से पहले सी गोज टू, वो मार्केट जाती है। हुआ क्लियर? यो दोनों ही यहां पे आपके देखो प्रेजेंट टेंस में हो गया। अब बात करो हम पास्ट की। देखो दिख रहा है यहां तक, विजिबल है आप लोगों को? यदि नहीं है तो मैं इसको रफ कर देता हूं, साफ कर देता हूं ऊपर वाला और इसको बनाते हैं दोबारा। ठीक है, फर्स्ट वाला क्लियर हो गया, बिफोर वाला हो गया चुका है। तो हम बात करें इसकी, बात करते हैं अपन पास्ट टेंस वाले की। ठीक है, ही देखते हैं अपन, ही ड्रंक सेकंड फॉर्म होती है, ड्रंक मिल्क बिफोर ही वेंट टू स्लीप, है ना। सोने से पहले, वेंट है ना, वेंट, सोने से पहले भैया वो दूध को ग्रहण करता है, मिल्क को। ठीक है, तो पास्ट टेंस में हो गया। अब ये बात कर रहे हैं हेड वाली, वो भी देख लो आप, हेड वो आपके थर्ड फॉर्म वाला। तो इसको सेंटेंस को यूज करो, बनाओ सेंटेंस। आप लोग कोई काम कर रहे हो एक साथ, दो भी काम हो रहे हैं आपके, कि वो जो आदत बता रहे हो, किसी व्यक्ति की आदत बता रहे हो, भैया सोने से पहले ऐसे करता था, वो पढ़ने से पहले वो ये क्या करता था, वो जाने से पहले ये करता था। तो जो काम बताना चाह रहे हो वो आप ऐसे वर्क करते हो, ही ड्रिंक मिल्क बिफोर दिस सीन, तो इससे भी आप सेंटेंस को बना सकते हो। अब देखो ये, तो आपने सेंटेंस सुना होगा कि मेरे, है ना, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी ने मुझको धोखा दे दिया, है ना, ट्रेन जा चुकी थी। ये सेंटेंस जो बनते हैं वो बनते हैं बिफोर हेड वाले पे। ठीक है, तो कैसे बनेंगे देखो, ही हैड रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर, ठीक है, सी वेंट, वो भाग चुकी थी। कौन? अरे कौन हो सकती है? शी। ठीक है, कोई भी हो भैया, उसके पहुंचने से, ही हैड रीच द स्टेशन बिफोर सी वेंट, भैया उसके स्टेशन पहुंचने से पहले भैया वो पतली गली से निकल गई थी। तो इस केस में भी अपन देखो हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर, बिफोर से पहले बच्चों, तो इधर ही वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकेंड फॉर्म आएगी। बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं आने वाला, मैं लिख के कह रहा हूं। ठीक है, तो बिना प्रैक्टिस से आप कितनी भी तैयारी कर लो आपको आएगा ही नहीं। प्रैक्टिस जब तक नहीं आएगी, बोलोगे नहीं 10-15 बार, तब तक ये लिपसिंग में आपके कवर्ड नहीं होगा। लिपसिंग के अकॉर्डिंग हो जाएगी तो आपको सेंटेंस को बोलने लिखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। राइट डाउन करो भैया इसको। ठीक है, अब एक दूसरे रूल हो रहे हैं, उसको देखते हैं क्या है। ठीक है, रूल में बात करें यहां पर 6, है ना, इफ आई वर, यदि मैं ऐसा होता, क्या, इफ ओनली, ये सेंटेंस आपका इनसे चालू होगा तो भी आपको पास्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। ये सब काल्पनिक बातें हैं, इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं है। खास में ये होता, मेरे पास खास ये होता, तो इफ ओनली या इफ आई वर, तो ये सब एक काल्पनिक बातें हैं, अनरियल थिंग्स है। उस केस में पास्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। मैं एक बना रहा हूं, इफ आई वर, ठीक है, यदि मैं रिचिस्ट होता, है ना, रिचिस्ट, आई वुड, आई कुड, जो भी है आप, आई कुड हेल्प पुअर पर्सन, मैं गरीबों की हेल्प करता जब मेरे पास पैसा होता, बट मेरे पास है नहीं। ठीक है, फोकट बैठा हूं, बस सोच रहा हूं बैठे बैठे। इस केस में पास के पैसा आने वाला तो है नहीं, सोचो भैया, मतलब कोई नहीं, मेहनत करो भाई। तो इस केस में आप सोचते रहो जाओगे, करना है आपको, तो इस केस में आप पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं इस वाले।
वर आ गया। ओके गाइस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ठीक है। यदि सेंटेंस इस टाइम, इट इज टाइम से स्टार्ट हो, इट इज टाइम, इट इज टाइम के बाद आप भी किसी टेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये टाइम हो चुका है, इट इज टाइम वी वेंट टू होम, हमें घर जाना चाहिए। इट इज टाइम टू वेंट टू होम, तो इस केस में आप यहां से सेंटेंस को डेवलप कर सकते हो पास्ट टेंस में। इट्स टाइम, टाइम हो गया है, वी वेंट टू होम, हमें घर निकल जाना चाहिए। इट्स टाइम वी वेंट टू होम, इट्स टाइम वी वेंट टू होम, इट्स टाइम वी वेंट टू होम, इट्स टाइम वी वेंट टू होम। आपको 10 बार बोलना पड़ेगा तब जाके आएगा भाई मेरे, इट्स टाइम वी वेंट टू होम, ठीक है, तभी कंडीशन क्रिएट होगी। लास्ट रूल देखो क्या है, वो भी काफी इजी है और काफी सिंपल लिस्ट है। और देखो क्या कंडीशन है, उतार लेना इसको, वीडियो पॉज कर लो। मुझे थोड़ी सी जल्दी हो गई भैया, क्या हो गया, भूख लग रही है? नहीं यार, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन लंबी है, लेकिन आपके समझ में आने वाली है। तो मेरा आखिरी रूल यहाँ पे क्या है बच्चों, वो देखो, वुड रदर। यदि आप किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना चाहते हो, है ना, किसी व्यक्ति से, किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से काम करवाते हो, है ना, किसी को अदर प्रेफरेंस दे रहे हो, उस प्रेफरेंस वाले केस में भी आपको पास्ट टेंस यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई वुड, है ना, रदर यू वेंट टू ऑफिस। अब यहां वेंट, यहां पे सेकंड होगी, देखो, आई वुड रदर यू, है ना, मैं आपको कहूंगा कि यू वेंट टू ऑफिस, में ऑफिस, है ना, चले जाने चाहिए, ठीक है। तो इस केस में भी आप किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवा रहे हो, आप उससे कह रहे हो भाई तू जा, है ना, जा, जाए, ठीक है। आई वुड रदर यू, आई वुड, है ना, रदर यू टू, हाँ, आई वुड रदर यू वेंट टू ऑफिस, है ना, तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए, इन ऑफिस। तो इस केस में भी आप पास्ट टेंस का यूज कर रहे हो। वुड रदर आप यूज कर सकते हो, आप हैड रदर भी आप यूज कर सकते हो, बट उससे ज्यादा आपको ये यूज करने को मिलेगा। वुड रदर वाले केस में आप ये भी कह सकते हो, यदि किसी दो काम में से, ठीक है, आप बहुत ज्यादा थके हो, ठीक हो, हाँ, यू आर सो टायर्ड, ठीक है, इस केस में आई वुड रदर, है ना, आप दो चीजों में कंपेयर कर रहे हो, आप थके तो आप सिर्फ रेस्ट कर लो कि स्टडी कर लो, तो उस केस में आप वर्ड किसी चीज को प्रेफरेंस दे रहे हो पहले, तो लिखोगे आई वुड रदर स्टडी टू स्लीप, भाई सोने से अच्छा मैं पढ़ ही लेता हूं, तो उस केस में इसका यूज कर सकते हैं। तो हमने आज जाना पास्ट टेंस के बारे में, आई होप आपको आया होगा। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना, जो बताया उसकी प्रैक्टिस करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ोगे। जय हिंद।